हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम पर्टिकुलर इंटीग्रल के और यहाँ पर मेथड्स देखने वाले हैं जिससे हम पीआई यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने और भी कुछ वीडियोस देखी थी सीएफ और पीआई की, तो जो आपके प्लेलिस्ट का लिंक है नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो बाकी वीडियोस भी वहाँ से देख लेना सीएफ और पीआई की। तो उसमें हमने ऑलरेडी 20 से 22 वीडियोस कर दिया डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये आपकी 23rd वीडियो है जिसमें हम पीआई के और मेथड्स की यहाँ पर बात करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। 2-3 मेथड्स आपके बच्चे यहाँ पर पीआई के। तो आप जो प्रीवियस वीडियोस थी जिसमें हमने पीआई की बात करी थी, 2 मेथड्स की हमने बात करी थी, तो आप बिल्कुल वो देखना, तभी आपको यहाँ पर बाकी चीज़ें समझ में आएगी। तो अब हम यहाँ पर पीआई की बात कर रहे हैं जिसमें हमें यहाँ पर पीआई फाइंड करना है जब आपका जो क्यू है किसके इक्वल है, ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी के इक्वल है, जहाँ पर आपका वी एनी फंक्शन है एक्स का। ठीक है, वी को भी फंक्शन है आपका एक्स का। तो अगर आपके पास क्यू किसके इक्वल है, ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी, तो ऐसे केस में हम पीआई कैसे फाइंड करेंगे वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो हमें पता है कि जो आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसको हम कैसे शो करते हैं, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू क्यू, और जहाँ पर क्यू क्या आपके पास ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी है। तो इसको हम किसके इक्वल करेंगे, यहाँ पर वाई इक्वल्स टू क्यू ओवर एफ ऑफ डी, ऐसे हम पी आई निकालते थे। तो क्यू क्या आपके पास ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी ओवर एफ ऑफ डी। अब हमें क्या करना है यहाँ पर, अगर आपका क्यू ये चीज़ है ई टू दी पावर ए एक्स इंटू वी, वी आपको कोई भी फंक्शन हो सकता है एक्स का, जैसे साइन एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन साथ में मल्टीप्लिकेशन में क्या आपके पास ई टू दी पावर ए एक्स है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो आपका डी है इसको हम रिप्लेस कर देंगे डी प्लस ए से। हम डी को रिप्लेस करेंगे डी प्लस ए से, और इसमें जो आपके पास ई टू दी पावर ए एक्स वाली टर्म है इसको हम यहाँ पर बाहर निकाल देंगे। मतलब कि आपका जो यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा वो कुछ आपका इस फॉर्म पे बन जाएगा। ई टू दी पावर ए एक्स को हमने बाहर निकाला, अंदर बचा आपके पास v ओवर एफ ऑफ डी प्लस ए। अब हमें यहाँ पर इसको सॉल्व करना होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये स्टेप हम यहाँ पर फॉलो करेंगे अगर आपके पास q ये दिया है तो। ठीक है, अब हमसे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं पीआई के, ये वाले मेथड्स जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपके पास, बोला है कि सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर 3x। तो किस फॉर्म का है, जो अभी हमने देखा था यहाँ पर वाली फॉर्म, एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू ई टू दी पावर ए एक्स इंटू वी। तो इसी फॉर्म का है, वी आपका कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ऐसे केस के हम क्या करते थे, पीआई निकालने के लिए इसको हम वाई इक्वल्स टू क्या कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास ई टू दी पावर 3x एक्स स्क्वायर ओवर डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 हो जाएगा। उससे पहले हम सी एफ निकाल लेते हैं, सी एफ भी आपका यहाँ पर निकलेगा। तो सी एफ के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा m माइनस 1 का होल स्क्वायर, m की दो वैल्यू निकलेगी 1,1, दोनों रूट्स अगर आपके सेम है तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपका c1 प्लस c2x, और ब्रैकेट में क्या आएगा आपके पास ई टू दी पावर x, क्योंकि आपके रूट्स यहाँ पर सेम है। ये हमने यहाँ पर CF वाली वीडियो पे देखा था, सबसे पहली वीडियो जो हमने CF के देखी थी वो वीडियो सब जरूर देखना, तभी आपको यहाँ पर पता चलेगा कि CF कैसे निकला है। ठीक है, ये आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। अब हम यहाँ पर PF की बात करें तो सॉरी PI की बात करें, तो PI के आपके पास यहाँ पर y इक्वल्स टू ई टू दी पावर 3x इंटू एक्स स्क्वायर। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये हो सकता है आपका d माइनस 1 का होल स्क्वायर, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 को मैंने d माइनस 1 होल स्क्वायर करके लिख दिया। अब मैंने क्या कहा था कि आपको यहाँ पर d के बदले क्या लिखना है, d प्लस a लिखना है। ठीक है, और a क्या आपके पास यहाँ पर 3 है, a आपका 3 तो है, तो ये हो जाएगा आपके पास e टू दी पावर 3x इंटू एक्स स्क्वायर ओवर d प्लस 3 माइनस 1 और का होल स्क्वायर, ये चीज़ हो गया। तो क्या बना आपके पास e टू दी पावर 3x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया आपके पास, ये हो जाएगा d प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये चीज़ आपके पास यहाँ पर हो गया। अब देखो ये जो आपके पास यहाँ पर फॉर्म बन रखी है, ऊपर क्या आ रखा है आपके पास, एक्स स्क्वायर आ रखा है। तो ये हमने प्रीवियस वीडियो पे पीआई वाले की वीडियो पे देखा था कि अगर आपके पास यहाँ पर क्यू के बदले एक्स स्क्वायर होगा या एक्स के पावर एम कुछ होगा, तो ऐसे केस में हम क्या करते थे, यहाँ पर हम डिनोमिनेटर पे जो आपकी लीस्ट पावर है, जो लीस्ट डिग्री है, उसको यहाँ पर हम कॉमन कर देते थे। तो 2 आपके यहाँ से यहाँ पर लीस्ट डिग्री है, तो यहाँ से इसको कॉमन निकालोगे ई टू दी पावर 3x इंटू एक्स स्क्वायर, तो आपका स्क्वायर पे तो यहाँ से आपका 4 कॉमन निकलेगा, तो क्या हो जाएगा 4, ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस डी ओवर 2 का होल स्क्वायर। न्यूमिनेटर पे ले जाओगे तो क्या बनेगा, ई टू दी पावर 3x ओवर 4, 1 प्लस डी ओवर 2 की पावर माइनस 2 और एक्स स्क्वायर, ये चीज़ बन गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक्सपेंशन होगा 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 2, इसका एक्सपेंशन क्या होता है, ये होता है आपके पास 1 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 4x क्यूब अप टू सो ऑन। ठीक है, ये आपका चलता है यहाँ पर। तो इसका एक्सपेंशन हम कर देंगे तो क्या आएगा, देखो ई टू दी पावर 3x इंटू 4, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 1 माइनस कितना होगा यहाँ पर, देखो 2 इंटू
1/2 इंटू डी प्लस 3 इंटू 1/4 और डी स्क्वायर अप टू सो ऑन। तो ये आपका यहाँ पर एक्सपेंशन होगा, बाहर आपका एक्स स्क्वायर यहाँ पर ऐसे ही रहने वाला है। अब देखो क्या आपके पास यहाँ पर जो आपके पास एक्स स्क्वायर है, ये आपका यहाँ पर जिसकी पावर आपकी 2 है, तो ये जो आपका डिफरेंशिएट हो सकता है, दो बार डिफरेंशिएट हो सकता है। एक बार 2x आएगा और एक बार 2 आएगा, उसके बाद आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम डी स्क्वायर तक ही टर्म लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर दो बार ही डिफरेंशिएट कर सकते, तो मैंने यहाँ पर डी स्क्वायर ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हुआ, बाकी 3/4 आपके ऐसे ही रहा। तो ये क्या बन गया, e⁻3x/4 1 माइनस डी प्लस 3/4 डी स्क्वायर अप टू सो ऑन और एक्स स्क्वायर। सॉरी, सो ऑन नहीं आएगा क्योंकि डी स्क्वायर ही आएगा, यहाँ तक ही है। तो अब क्या बनेगा, देखो e⁻3x/4, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास 2x, और ये हो जाएगा 3/4 डी स्क्वायर, दो बार डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या हो जाएगा आपके पास 2 हो जाएगा। तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो पी आएगा ये आपके पास यहाँ पर आने वाला है। तो पूरा जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो किसके इक्वल होगा, सी एफ प्लस पी आई के। सी एफ हमने ऊपर निकाला और पी आई आपका ये वाला पार्ट है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इस मेथड से, अगर आपको e⁻ax इंटू वी के फॉर्म पर दे रखा है, तो आपको यहाँ पर ऐसे ही सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट मेथड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका मेथड है, जो हमें यहाँ पर पी आई निकालना है, जो आपका जो क्यू है वो किस फॉर्म पे, x इंटू वी के फॉर्म पे, जहाँ पर वी आपको कोई भी फंक्शन हो सकता है x का। तो हमारे पास जो कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, वो कुछ इस फॉर्म पे एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू वी, जहाँ पर q है x इंटू वी। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, y इक्वल्स टू एक्स इंटू वी ओवर एफ ऑफ डी करके। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर जैसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ पर कैसे लिखते हैं, अगर हमें यहाँ पर ये इक्वेशन को सॉल्व करना है जहाँ पर आपका q x इंटू वी है, तो यहाँ पर हम y को किसके इक्वल इक्वेट करते हैं, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर रहता है, या कह सकते हो मेथड आपका रहता है निकालने के लिए। तो क्या रहेगा आपका, देखो x ओवर एफ ऑफ डी माइनस टाइम एफ डैश डी ओवर एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर और होल पे v। ठीक है, आप चाहो तो v को अंदर मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें अंदर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तभी यहाँ पर हम आपका क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अगर आपका यहाँ पर q x इंटू वी के फॉर्म पर है और जहाँ पर v आपका कोई भी फंक्शन है x का, तो ऐसे केस के लिए यहाँ पर हम कैसे यहाँ पर इसका आंसर निकालेंगे, हमें यहाँ पर y को किसके इक्वल इक्वेट करना पड़ेगा, x ओवर एफ ऑफ डी माइनस टाइम एफ डैश डी ओवर एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर ब्रैकेट में v। ठीक है, जहाँ पर v आपको मल्टीप्लिकेशन पे जो दोनों के साथ आपका यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो ये इसके लिए हम यहाँ पर पी आई कैसे निकालेंगे वो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन से देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखो क्या बोला है कि डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें x इंटू वी के फॉर्म पर दे रखा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर पहले हम क्या निकाल देते हैं, यहाँ पर वो निकालते हैं सी एफ निकालेंगे, तो क्या होगा एम स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ पर आ जाएगा m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो m इक्वल्स टू 1,1, तो सेम होगा c1 प्लस c2 x ब्रैकेट में e⁻x, ये आपका यहाँ पर cf आने वाला है। अब हमें यहाँ पर पी आई निकालना है, तो यहाँ पर हम किसकी इक्वल इक्वेट करेंगे, y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स ओवर डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 की इक्वल इक्वेट करेंगे। अब यहाँ पर इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स और d माइनस 1 का होल स्क्वायर करके मैं लिख सकता हूँ। अब आपका ये कुछ इस फॉर्म का है, तो इसको मैंने क्या कहा था, आपको इस मेथड से यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, देखो ये क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू एक्स, v आपके पास यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है, x इंटू वी क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स को अंदर मैं मल्टीप्लाई करा दे रहा हूँ, तो x साइन एक्स, एफ ऑफ डी क्या आपके पास, d आपके पास है d माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस टाइम एफ डैश डी मतलब इसका क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2 आने वाला है। ठीक है, 2 तो आएगा, पहली बार क्या आएगा आपका 2d माइनस 1, फिर 2d का करोगे तो 2 आएगा, फिर क्या आपके पास एफ ऑफ डी का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास कितना, d माइनस 1 का होल क्यूब और साइन एक्स आपका यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपके यहाँ से बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं एक्स साइन एक्स, इसको ओपन हम कर लेते हैं, डी स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 आ गया, माइनस टाइम 2 साइन एक्स, और नीचे क्या आएगा, d माइनस 1 का होल क्यूब खोल दो, d क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 3d माइनस 1, ये आ जाएगा आपके पास। अब देखो यहाँ पर क्या आपके पास साइन एक्स है, तो यहाँ पर क्या आपके पास जो a है वो आपके पास 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डी स्क्वायर को 1 पुट करेंगे, ये हमने प्रीवियस वीडियो पे देखा था कि इसका हम पी आई कैसे निकालते। तो x तो आपका ऐसे ही रहा, यहाँ पर साइन एक्स भी आपका ऐसे ही रहा, नीचे क्या आपका डी स्क्वायर का जगह आपको क्या पुट करना है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करना है, डी स्क्वायर के बदले आपको माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करना है। ए क्या आपके पास यहाँ पर अभी 1 है, जो इसका एंगल आपके पास 1 है। ठीक है, 1 इंटू एक्स, तो यहाँ क्या होगा 1 स्क्वायर और सामने से आएगा माइनस आएगा, ये प्रीवियस वीडियो आपने देखा था, तो प्रीवियस वीडियो आप देख लेना अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो, नीचे मैंने लिंक दे रखा है सभी वीडियोज़ का। ठीक है, तो देखो क्या आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास माइनस ए स्क्वायर
मतलब कितना आएगा -1 -2d+1, डी ऐसे ही रहेगा क्योंकि हमें यहाँ पर डी स्क्वायर पे रखना है ना कि डी पे। तो ये तो आपका ऐसे ही रहेगा -2 sin x, और डी क्यूब को मैं लिख सकता हूँ, देखो डी स्क्वायर इंटू डी करके, डी क्यूब को मैं डी स्क्वायर इंटू डी करके लिख सकता हूँ, और आपका डी स्क्वायर क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1, और सामने से माइनस आएगा क्योंकि डी स्क्वायर के बदले हमें क्या लिखना है -a² लिखना है, और इंटू डी, तो क्या हो जाएगा -d, ये हो जाएगा आपके पास +3d -1, ये हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, देखो ये बन गया आपके पास x sin x, और ये क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पर माइनस टाइम 2d, माइनस हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 2 sin x, और ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर देखो क्या होगा, ये होगा आपके पास यहाँ पर 2 + 2d, ये फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या है आपके पास, यहाँ पर क्या आपके पास x है और sin x ओवर d है, तो 1/d मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो उस हमें क्या करना पड़ेगा, sin x का इंटीग्रेशन यहाँ पर करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 1/2, 1/2 तो आपका ऐसे ही रहा x/2, और ये आपका माइनस यहाँ पर है, sin x का यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस ऑफ cos x आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपके पास cos x बना। अब क्या आपके पास यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इसको हम कॉमन निकालेंगे, ये आपके पास यहाँ पर आएगा sin x, और यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 1 + d, ये चीज़ आपके यहाँ से बना, ठीक है, या d+1 कुछ भी कहो, और 2 आपके पास यहाँ पर कैंसिल हो गया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से। अब अगेन हमें यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर डी स्क्वायर पे वैल्यू रखनी है या ना कि डी पे, तो हमें यहाँ पर रैशनलाइज करना है d-1 ओवर d-1, तो क्या बन गया, देखो ये आएगा आपके पास यहाँ पर x/2 cos x माइनस d-1 sin x ओवर d² - 1 आ गया, ठीक है। ये तो आपका ऐसे ही रहा, यहाँ पर माइनस टाइम यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ क्या रहेगा d-1 sin x, और अगेन यहाँ पर डी के बदले, डी स्क्वायर के बदले हमें यहाँ पर -a² पुट करना है क्योंकि आपका एंगल 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपके पास -1 होगा, डी स्क्वायर की जगह -a² पुट करना है, तो -1 और -1 -2 हो गया, माइनस माइनस कट हो गया तो प्लस बन गया, फॉर्म हो गया। तो क्या बना आपका, ये पूरा पार्ट बना x/2 cos x प्लस, और ये क्या बना आपके पास, देखो यह आपके पास यहाँ पर d sin x, मतलब इसका क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएट करना है, तो होगा cos x माइनस sin x, ठीक है। तो ये आपका बन गया, नीचे आपका क्या रहा यहाँ पर 2 ही रहा डिनोमिनेटर पे, तो जो आपका फाइनल यहाँ पर पी आई आ रखा है वो आपका ये आएगा, और जो जनरल सॉल्यूशन आपका आएगा वो क्या आएगा, CF + PI, ये आपके पास यहाँ पर आने वाला है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट मेथड में चलते हैं, जो आपका लास्ट मेथड है। नेक्स्ट आप मेथड देखो, जो लास्ट आपका मेथड है, जब हमें यहाँ पर पी आई फाइंड करना है, जब क्यू किसके इक्वल है, साइन ए एक्स की इक्वल है या कॉस ए एक्स की इक्वल है, व्हेन एफ ऑफ माइनस a² इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। जब आपका डिनोमिनेटर पे जब यहाँ पर a² पुट करेंगे, -a² आपका 0 यहाँ पर फॉर्म होगा, तब यहाँ पर हम ये चीज़ यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तुम्हारे पास जो यहाँ पर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मूला, जो आपका इक्वेशन रहती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, वो क्या होगा, f ऑफ d² × y इक्वल्स टू q, यहाँ पर मैंने सेकंड डेरिवेटिव ले लिया है, और यहाँ पर जो q है वो आपका साइन ए एक्स हो सकता है या कॉस ए एक्स हो सकता है, ठीक है, तो साइन ए एक्स या तो कॉस ए एक्स। तो ऐसे जो आपके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम y के इक्वल इक्वेट करेंगे, कॉस ए एक्स ओवर एफ ऑफ d², हमारे पास साइन भी हो सकता है, साइन ए एक्स ओवर एफ ऑफ d² भी हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं कॉस ए एक्स का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पर इसका पी आई निकालना है, y इक्वल्स टू कॉस ए एक्स ओवर एफ ऑफ d², इस फॉर्म पे हमारे पास कोई इक्वेशन है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका हम पी आई कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम यूज़ क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम यूलर्स फॉर्मूला यूज़ करने वाले जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पे यहाँ पर पढ़ा हुआ है। आपने यहाँ पर ये फर्स्ट ईयर पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी पढ़ा हुआ है यूलर्स फॉर्मूला, और यहाँ पर भी आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो क्या आपका यूलर्स फॉर्मूला e⁻i थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर से पता है। तो यहाँ पर देखो क्या आपके पास e⁻i तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स करके, e⁻i को कैसे लिख सकता हूँ, कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। अब इसमें जो आपका रियल वाला पार्ट है, इसमें रियल पार्ट क्या है, कॉस ए एक्स है, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है वो क्या होता है, साइन ए एक्स होता है, ये हमें पता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं ऊपर वाली इक्वेशन क्या कह सकता हूँ, 1 ओवर एफ ऑफ d², तो ये आपका ऐसे ही रहा, जो 1 ओवर एफ ऑफ d² था ये तो आपका ऐसे ही रहा, और जो आपका कॉस ए एक्स है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ कि आपका क्या है, रियल पार्ट ऑफ e⁻i मतलब e⁻i का ये क्या आपका रियल वाला पार्ट है, दैट इज कॉस ए एक्स, ठीक है। ऐसे मैं लिख सकता हूँ इसको। अगर यहाँ आपके पास साइन ए एक्स होता तो मैं कहता इमेजिनरी पार्ट ऑफ e⁻i उस समय, क्योंकि आपका साइन ए एक्स है और साइन ए एक्स आपका यहाँ पर क्या है, इमेजिनरी है। अभी आपका कॉस ए एक्स है तो मैं लिख रहा हूँ रियल पार्ट ऑफ e⁻i, ठीक है। अब हमें क्या करना है, क्या है हमें सॉल्व क्या करना है, यहाँ पर हमें यहाँ पर रियल पार्ट निकालना है ऑफ 1 अपॉन एफ ऑफ d²,
इंटू ई टू द पावर आयोटा ए एक्स इंटू 1। इसका हमें यहाँ पर क्या निकालना है, रियल पार्ट निकालना है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर सॉल्व करना है इसको, और इसके बाद जो भी आपका आंसर यहाँ पर आएगा उसका जो भी आपका रियल पार्ट होगा वो हमारे यहाँ पर फाइनल आंसर होने वाला है, वो हमारा फाइनल पीआई होगा। क्लियर हो गया। हमारे पास जो भी हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कुछ आपकी इस फॉर्म पे y इक्वल्स टू कॉस ए एक्स ओवर एफ ऑफ डी स्क्वायर। हमने यहाँ पर यूलर्स फॉर्मूला यूज़ किया ई टू द पावर आयोटा थीटा, दैट इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अगर आपके पास ई टू द पावर आयोटा ए एक्स है तो मैं लिख सकता हूँ कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स। तो यहाँ पर क्या आपके पास कॉस ए एक्स है तो मतलब ये आपका रियल पार्ट है, ई टू द पावर आयोटा ए एक्स का ये आपका रियल पार्ट है, दैट इज कॉस ए एक्स, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट हुआ। तो यहाँ पर मैंने कॉस ए एक्स के बदले लिख दिया रियल पार्ट ऑफ ई टू द पावर आयोटा ए एक्स। अब हमें सॉल्व क्या करना है, रियल पार्ट ऑफ 1 ओवर एफ ऑफ डी स्क्वायर ई टू द पावर आयोटा ए एक्स इंटू 1। ये जो आपका 1 है मैंने ऐसी 1 नहीं लिखा है, ये भी आपका यहाँ पर काम आने वाला है, इसको भी यहाँ पर यूज़ करने वाले सॉल्यूशन निकालने के लिए, पीआई निकालने के लिए। ठीक है, हमें रियल पार्ट निकालना है इस पूरे का। अब आप ये समझ रहे हो कि मैंने 1 ओवर एफ ऑफ डी स्क्वायर अंदर कैसे लिया, हम इसको पूरे का यहाँ पर निकालेंगे, इस पूरे को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है, इसका जो आपका यहाँ पर रियल पार्ट आएगा वो हमें यहाँ पर आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा फाइनल पीआई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लेते हैं, यहाँ पर मैंने कॉस ए एक्स लिया है, इसको यहाँ पर हम लेके चलेंगे, इसको हम देखेंगे कैसे हम यहाँ पर मेथड को यूज़ हमें करना है। तो क्वेश्चन क्या हमारे पास, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू कॉस ए एक्स। तो इसमें हम पी आई निकालेंगे कैसे, वाई इक्वल्स टू कॉस ए एक्स ओवर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब इसमें आपको दिख रहा है कि जो आपके पास कॉस ए एक्स है ये आपका क्या है, यहाँ पर ये आपका रियल पार्ट है, किस पे, इस पे कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स में ई टू द पावर आयोटा ए एक्स में, ये आपका रियल पार्ट है कॉस ए एक्स। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ द रियल पार्ट आर पी करके मैं लिख रहा हूँ, द रियल पार्ट इन 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स। इसमें जो आपका रियल पार्ट है ये आपका कॉस ए एक्स है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर, रियल पार्ट इन 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर आयोटा ए एक्स करके बाय दिस फार्मूला। ठीक है, मतलब इसमें आपका जो रियल पार्ट है वो क्या है, रियल पार्ट आपका कॉस ए एक्स है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, इसको मुझे ये सॉल्व यहाँ पर करना पड़ेगा, इसमें जो आपका रियल पार्ट होगा वो आपका फाइनल यहाँ पर पीआई होने वाला है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर आयोटा ए एक्स। तो इसको मैं कुछ डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को ऐसा लिख सकता हूँ, डी प्लस आयोटा ए इंटू डी माइनस आयोटा ए ऊपर ई टू द पावर आयोटा ए एक्स आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या है, ई टू द पावर ए एक्स में क्या आयोटा ए है, तो यहाँ पर मैं जो आपका डी प्लस आयोटा ए वाला फैक्टर है इसमें क्या मैं पुट कर दूंगा आयोटा ए, तो ये हो जाएगा आपके पास आयोटा ए प्लस आयोटा ए, और ये आपका ऐसे ही रहेगा डी माइनस आयोटा ए, साथ में क्या आपका ई टू द पावर आयोटा ए एक्स है, तो ये हो जाएगा आपके पास ई टू द पावर आयोटा ए एक्स, और नीचे बन जाएगा 2 आयोटा ए, और यहाँ आएगा डी माइनस आयोटा ए इंटू 1। ये आपका बन गया यहाँ पर। अब देखो क्या आपके पास यहाँ पर ई टू द पावर आयोटा ए एक्स, और नीचे क्या आएगा आपके पास 2 आयोटा ए। अब ऊपर क्या आपके पास देखो, टू ई टू द पावर ए एक्स में क्या आयोटा ए है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास डी प्लस आयोटा ए। क्या अभी हमने देखा था कैसे हम पी आई निकालते, अगर आपका ई टू द पावर ए एक्स के फॉर्म पर हो तो क्या आएगा नीचे डी प्लस आयोटा ए, तो होगा आपके पास यहाँ पर 1 ओवर डी प्लस आयोटा ए माइनस टाइम आयोटा ए इंटू 1, आपका ऐसे ही रहेगा 1 ओवर 2 आयोटा ए इंटू ई टू द पावर आयोटा ए एक्स, और ये हो जाएगा आपके पास 1 ओवर डी इंटू 1, ये हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन करना है, क्योंकि 1 ओवर डी है तो 1 ओवर डी का इंटीग्रेशन हम करेंगे, तो यहाँ पर हमें x मिलेगा, तो क्या आएगा देखो आपके पास ये बनेगा x ओवर 2 आयोटा ए और कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स आएगा। ये चीज़ आपके पास यहाँ पर बन गया। अब क्या आपके पास यहाँ पर देखो, ये आपके पास 1 ओवर आयोटा है, अगर उसको हम न्यूमरेटर पे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा माइनस ऑफ आयोटा, तो यहाँ पर मैं पीछे लिख लेता हूँ, ये आपको कुछ ऐसे बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास माइनस आयोटा एक्स ओवर, नीचे क्या आपके पास यहाँ पर 2a है, 1 ओवर आयोटा को ऊपर लेके तो माइनस आयोटा एक्स ओवर 2a, और ये आपका पूरा पार्ट यहाँ पर है, तो हो जाएगा माइनस आयोटा एक्स ओवर 2a कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स हो गया। तो इसको आप अगर सेपरेट करोगे तो इमेजिनरी पार्ट आपका ये है x ओवर 2a कॉस ए एक्स प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास आई स्क्वायर, ये आपके पास यहाँ पर क्या है आयोटा है, तो आई स्क्वायर माइनस 1 और माइनस पहले से, तो ये होगा आपके पास x ओवर 2a साइन ए एक्स हो गया। ठीक है, तो आपका फाइनल यहाँ पर क्या आ रखा, ये आपके यहाँ पर आ रखा है। अब इस समय करना है क्या, हमारे पास था क्या यहाँ पर, हमें इसका रियल पार्ट निकालना है, रियल पार्ट इन दिस, तो इसको हमने पूरा सॉल्व किया, तो इसमें जो आपका रियल पार्ट आएगा वो आपका आंसर यहाँ पर होगा। तो रियल पार्ट इसमें क्या आपके पास, रियल पार्ट ऑफ दिस
इसका रियल पार्ट कौन सा है, ये है आपका रियल पार्ट। तो जो फाइनल पी आई आपका निकलने वाला है वो क्या निकलेगा, x/2a sin ax, ये आपका यहाँ पर फाइनल पी आई आने वाला है। तो अगर आपका यहाँ पर साइन ऑफ ए एक्स होता, अभी आपका कॉस ऑफ ए एक्स है, तब अगर आपका साइन ऑफ ए एक्स होता तब हम क्या करते हैं, इसका इमेजिनरी पार्ट लेते हैं। तब हम लिखते हैं इमेजिनरी पार्ट इन दिस, और जो आपका आंसर यहाँ पर आता वो आपका इमेजिनरी पार्ट आता, मतलब ये वाला आपका यहाँ पर फाइनल आंसर बनता। अभी आपका कॉस ऑफ ए एक्स है तो आपका यहाँ पर ये आएगा, दैट इज रियल पार्ट ऑफ दिस। ठीक है, तो ऐसा आपको यहाँ पर करना है। और फाइनल जो आपका यहाँ पर सॉल्यूशन रहने वाला है वो क्या रहेगा, सी एफ प्लस पी आई। पी आई आपका यहाँ पर ये चीज़ है। तो ये आपकी 3 मेथड्स थे पीआई के। इसमें आपका पूरा यहाँ पर जो चैप्टर है सीएफ और पीआई का, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन कांस्टेंट कोएफिशिएंट, वो आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये 4th चैप्टर था। अब इसके बाद हम नया चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। बाकी मैंने प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दे रखा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।